हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ब्राइडल ब्लाउज उल्टे गले का। तो ये जो हमारा नेक डिजाइन है इसे हम नीचे पीठ पे कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये मैंने उल्टा कर दिया इसको और यहाँ पे हुक लगा दिए हैं। ठीक है, इसी टाइप का ब्लाउज हम आज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने अस्तर लिया हुआ है। अस्तर का ये बंद साइड है और ये खुला साइड है। बंद साइड से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। ब्लाउज की लेंथ 14 इंच है तो मैं इसमें 16 इंच लेंथ ले रही हूँ। और सीना इसका 36 इंच है तो 36 का चौथा भाग होता है 9। 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। इसमें हम फ्रंट पार्ट में 3 इंच कपड़ा बढ़ा कर लेंगे तो ये लेंगे हम 12 इंच। ये 12 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अब हम फ्रंट नेक का ड्राफ्ट लगा रहे हैं 3.5 इंच पे। अभी हम गले को काटेंगे नहीं। और तीरा ले रहे हैं, पूरा पूरा तीरा लेंगे इसमें, क्योंकि बैक साइड का जो गला है वो ऊपर से डीप नहीं है। तो ये 7.5 इंच का मैंने इसमें तीरा लिया है। सात इंच का हम इसमें मुड्डा ले रहे हैं। ये मुड्डे की गोलाई दे दी। ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें हम गहरी कटिंग भी देंगे इस तरीके से 1 इंच आगे बढ़ा के। अब हम इसमें प्रिंस कट का निशान दे रहे हैं। प्रिंस कट के लिए यहाँ से हमने 3.5 इंच का गैप छोड़ा और 3.5 इंच का गैप छोड़ने के बाद 2 इंच दूरी पर एक निशान और दिया है। ऊपर से 11 इंच नीचे पे इसके बिल्कुल बीच सेंटर में हम डॉट पॉइंट लेंगे। ये डॉट पॉइंट आया। ये जो डॉट पॉइंट आया है इस निशान से इस निशान को ऐसे तिरछा मिला देंगे और इस निशान को मुट्ठे पे जाते हुए गोलाई में इस तरीके से मिला देंगे। ये जो प्लेट डालते हैं हम सिंपल ब्लाउज में वही प्लेट है ये, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। और इस तरीके से जो हम प्लेट डालते हैं, इस प्लेट को सिलते हैं, उसको हमने कटिंग में निकाल देना है। अब यहाँ जो हमने 2 इंच का निशान दिया है इससे अलग एक्स्ट्रा यहाँ से भी इस तरीके से गोलाई में मिलाते हुए ऐसे निशान दे देंगे। कमर हमारी 30 इंच है, 30 का आधा 15 इंच होता है और ये हमारा चौथाई भाग है तो 7.5 इंच होना चाहिए। 3 इंच यहाँ पे बचेगा और यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ के 4.5 इंच यहाँ पे बचेगा। तो ये 3 और 4.5 7.5 इंच हो गया और पूरा राउंड से ये 30 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मार्जिन कम बच रहा है तो हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी ले सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिया है शेप अच्छी आने के लिए। तो हम इसको नीचे से थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है। ये मैं इसी तरीके से काटती हूँ। अब ये जो हमारा स्पेस है इतना सारा बच गया है तो हमारा बैक पार्ट भी आसानी से निकल आएगा इस तरीके से और इसमें कपड़ा भी कम लगता है। ये जो मुड्डे का पार्ट है इसमें हमारी लेंथ बढ़ जाती है। अब हम इसमें से बैक साइड का पार्ट निकाल रहे हैं इस तरीके से। बैक साइड की लेंथ मैंने 13.5 इंच ली है, क्योंकि नीचे कमर पे हमें अलग से 2 इंच की पट्टी लगानी है। तो ये देखो, और तीरा मुड्डा इसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे हम। इसी से निशान दे देते हैं, जल्दी हो जाएगा काम। इसीलिए मैंने अभी यहाँ तक इसकी गहरी कटिंग काटी नहीं है। जो बैक साइड का पार्ट होता है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो ये हमने 11 इंच लेना है। ये यहाँ से जो खुला ओपन साइड आ रहा है इसे हम पहले सिलाई लगा देंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पे सेट करेंगे।
ये हमारा फ्रंट साइड है और यहाँ से स्लीव्स निकल रही है, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करके अलग कर लेंगे। यहाँ से हमें पूरी पूरी मुड्ढे की कटिंग पे कटिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ से हमारा बैक साइड का निकल रहा है, तो हम ज़्यादा सीधा नहीं ले जा सकते। इस तरीके से पहले हम इसको कच्चा करके निकाल देते हैं फ्रंट पार्ट को। ये इस तरीके से मैंने अस्तर को सेट कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम गले के डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे हमारी ये एम्ब्रॉयडरी आ रही है, इससे एक पैर की दूरी पर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल गले की शेप में। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है ये हमें अस्तर में से साफ दिखाई दे रही है, मैं फिर भी इस पर निशान लगा के दिखा देती हूँ। जैसे हमारी गले की शेप आ रही है, उसी की शेप में ही चौक से निशान लगा देते हैं, इससे और भी अच्छी तरीके से दिखेगा आपको। सिलाई लगाने के बाद इस सिलाई से एक पैर की दूरी पे हमें कटिंग करनी है। अब इस पे गले पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इस तरीके से। कट्स लगाने से गले में झोल नहीं आता और भी फिनिशिंग से बनता है। अब हम इसे बैक साइड में पलट देंगे और पलटने के बाद गले के किनारे किनारे एक सिलाई और लगा देंगे इस कपड़े को बिठाने के लिए। ये देखो हमारा गला कितनी फिनिशिंग से आया है। अब हमें इसकी शेप में ये वाली कटिंग भी कर देनी है। अब हम इसके साइड के पार्ट जोड़ेंगे। साइड के पार्ट जब हमने काटे थे तो ये हमारा नीचे से निकला था और ये ऊपर से गले के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको थोड़ा नीचे कर देते तो गला हमारा छोटा हो जाता। तो हम क्या करेंगे, ये वाली 1 इंच की पट्टी काट के हटा के दोबारा सिल देंगे। अब हम बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाते हुए ये साइड का हिस्सा भी सिल देंगे इस तरीके से। उससे पहले ये जो नग आ रहे हैं इन्हें हटा लें, नहीं तो सुई टूट सकती है। जिस तरीके से मैंने ये वाला पार्ट जोड़ा है, इसी तरीके से हम यहाँ का भी जोड़ेंगे और पीछे अस्तर का भी जोड़ देंगे। अस्तर का जोड़ हम अंदर की साइड रखेंगे, इस तरीके से सिलेंगे और ये हमारा सीधा पार्ट आएगा। बैक साइड का पार्ट जोड़ने के बाद अब हम इसमें पैड लगाएंगे। ये हमारे 36 नंबर के पैड हैं। ये पैड हमें नंबर से ही मिलते हैं, जितने नंबर का चाहिए। 28 नंबर से 42-44 नंबर तक मिल जाते हैं मार्केट में बड़ी आसानी से। ये हमारे पैड सीधे हैं। अभी हम इनको उल्टा करेंगे इस तरीके से। उल्टा करने के बाद यहाँ पे रख देंगे। उल्टा किया और यहाँ पे रख दिया, क्योंकि हमारा ये बैक पार्ट है। इसके बाद पिन से इनको सेट कर देंगे। सेट करते वक्त हमें ध्यान रखना है, गले से ये जो दूरी है और मुड्ढे से दूरी है और बीच पॉइंट की दूरी, ये चारों दूरियां एक यहाँ की, ये सब बराबर होनी चाहिए दोनों पैड के बीच में। ये मैं नाप के दिखा देती हूँ। ये देखो हमें पैड दिख रहा है अंदर से, यहाँ से इसकी दूरी 2.25 पे आ रही है। ऐसे ही इस साइड में इसकी दूरी 2.25 पे ही आनी चाहिए। और ये हमारा बीच पॉइंट है, यहाँ से पैड की दूरी 1 इंच पे आ रही है, ये देखो। और यहाँ से भी 1 इंच की आ रही है। अब इनको सिल के दिखा रही हूँ मैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बस यहाँ बीच सेंटर में थोड़ा सा टाका लगा देते हैं, उससे पैड सेट नहीं बैठते हैं। इस तरीके से राउंड में सिलाई लगानी है, जैसे मैं लगा के दिखा रही हूँ। दोनों पैड पे सिलाई लगाने के बाद जो हमने ये उल्टे किए थे, अब हम इन्हें सीधी कर देंगे इस तरीके से। और सीधे करने के बाद ये साइडों की भी सिलाइयाँ लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसका बैक पार्ट तैयार कर रहे हैं। बैक पार्ट पे पहले हम सिलाई लगा देते हैं इस तरीके से। अब हम इसमें गले का निशान दे रहे हैं। 4 इंच चौड़ाई
और 3.5 इंच लंबाई। ये हम इसमें ब्लाउज की डीपनेस को भी देख के लगा सकते हैं कि कितना डीप है, हमें कितना ऊपर गला मार्जिन बच रहा है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हम नापेंगे। यहाँ तक हमारा गले के डिजाइन आ रहा है और इस डिजाइन से ऊपर ही हमारा ये गला आ रहा है। अब इस गले में गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग करने के बाद इसको बिल्कुल बीच सेंटर में ये जो वी पॉइंट आ रहा है यहीं पे इसको अटैच कर देंगे। पिन से इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद गले के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे मशीन चला देंगे। ये मैंने गले को सेट कर दिया है नीचे की साइड, ये देखो। और जो ये बॉर्डर निकलेगा इसको हम यहाँ से काट के यहीं नीचे सेट करेंगे। सबसे पहले अब गले की सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसे पलट के सीधा कर देते हैं। ये हमने पलट के सीधा कर दिया है। अब हम इसके किनारे किनारे 1 पैर की दूरी पे सिलाई लगाएंगे, इससे हमारा गला बैठ जाएगा। अब हमें नीचे ये पट्टी ऐड करनी है, तो इसको हम आधा आधा कर देंगे। यहाँ पे हम हुक लगाएंगे और जितनी बड़ी हमें ये पट्टी चाहिए उतना ही बड़ा हमें एक अस्तर का कपड़ा भी लेना है। अब हम इसमें पहले प्लेट डालेंगे, उसके बाद बेल्ट सेट करेंगे। अब हम नीचे की पट्टी लगा रहे हैं, इसके लिए मैंने ये अस्तर काटा है। पहले इस पट्टी पे हम अस्तर को सेट करेंगे। ये बॉर्डर हमारा नीचे की साइड आना चाहिए, तो हम सबसे पहले नीचे ही सिलाई करेंगे। इसमें अस्तर ऊपर रख रही हूँ मैं, इससे हमारी एम्ब्रॉयडरी दिखती रहेगी और हमारी सिलाई की लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। अब हम पट्टी की साइड में सिलाई लगा रहे हैं। साइड में सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद इसके ऊपर भी हमने एक सिलाई लगा दी है, जिससे हमारी पट्टी बैठ जाएगी। अब हम अस्तर को उल्टी साइड में रख के सिल रहे हैं, इस तरीके से। अस्तर सिलने के बाद बॉर्डर वाले कपड़े को फ्रंट साइड में ऐसे फोल्ड करके फिर सिलाई लगा देंगे, इस तरीके से। जिस तरीके से हमने इस पट्टी को सिला है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड की पट्टी को भी सिल लेंगे। तो ये मैंने पट्टी को जोड़ दिया है। यहाँ पे हम 2 आई बना देंगे और इसके ऊपर हुक लगा देंगे। तो ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी स्लीव्स काट रही हूँ। ये हमें 9 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने 10 इंच के लिए आधा इंच ऊपर सिलाई जाएगी, आधा इंच नीचे। और ये मैंने 10 इंच ही चौड़ा लिया है। ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है, इसके ऊपर हमें अस्तर रखना है। ये जो हमारा डिजाइन आ रहा है बिल्कुल 20 सेंटर में आना चाहिए, तो हमें स्लीव्स भी बिल्कुल 20 सेंटर में रखनी है, इस तरीके से। और बॉर्डर को देखते हुए 1 पैर की दूरी पे सिलाई लगा देनी है।
स्लीव्स तैयार हो गई है। अब हम इसे ब्लाउज में जोड़ रहे हैं। ये स्लीव्स हमारी पूरी बैठी है। अब हम इस साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रंट साइड का, इसे अंदर की साइड फोल्ड करके तैयार करके दिखाते हैं। ये हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये देखो मैंने उल्टा गला बना के पूरी वीडियो इसमें दिखाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।